क्या हुआ जब 4,500 सालों बाद मायावी राक्षस मारीच की गुफा में दिखा एक रहस्यमय आदमी। जब रात्रि में दो लोगों ने इसे देखा तो उनके पसीने छूट गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्री यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ये घटना कुछ दिनों पहले की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में विजय और राहुल नाम के दो छात्र पढ़ रहे थे। उनके कॉलेज की ओर से उन्हें रामायण के ऊपर शोध करने का निर्देश दिया गया था। थोड़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि श्रीलंका में सुमेरु पर्वत है, जहां पर आज भी मायावी राक्षस मारीच की गुफा मौजूद है। अगर वे उस गुफा में चले जाते हैं तो रामायण काल पर बहुत अच्छे से शोध कर सकते हैं। इसके बाद वे तुरंत ही श्रीलंका के लिए रवाना हुए। यहाँ पर मारीच की गुफा सुमेरु पर्वत से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक प्राकृतिक रूप से बनी गुफा है जिसमें विशालकाय शिलाखंड एक दूसरे के ऊपर झुके हुए दिखाई देते हैं। जब विजय और राहुल मारीच की गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत सारी गुफाएं थी, जिसमें से कुछ गुफाएं तो सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। परंतु उस गुफा के अंदर आने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो रामायण कालखंड के अंदर आ गए हों, क्योंकि चीज़ें अभी भी कुछ नहीं बदली थी। वहाँ पर कई ऐसे निशान थे, ऐसे चिन्ह थे जो ये बयां कर रहे थे कि इसका सीधा संबंध रामायण काल के साथ जुड़ा हुआ है। विजय और राहुल इस पर और अच्छी तरह से शोध करना चाहते थे, जिसके लिए वो बंद गुफा में भी जाना चाहते थे। और वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने रात का समय सुनिश्चित किया। और रात के समय मौका पाकर जब वहाँ कोई नहीं था, वो चुपचाप मारीच की गुफा में घुस गए। जब ये लोग गुफा में बहुत अंदर पहुँच गए तो वहाँ उन्हें एक छोटी गुफा दिखाई दी, जिसके मुंह पर एक पत्थर लगा हुआ था। विजय और राहुल ने उस पत्थर को वहाँ से हटा दिया और दोनों ही उस गुफा के अंदर चले गए। उनके हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी और वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पूरा पक्का आभास था कि इस गुफा के अंदर उन्हें ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो उनके शोध में बहुत काम आएगी। जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने विजय और राहुल के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय आदमी था जो कि ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था। दरअसल रामायण काल में जो राक्षस हुआ करते थे वो शरीर में काफ़ी विशालकाय और काफ़ी भयानक हुआ करते थे। और ठीक वैसे ही एक आदमी इन दोनों के सामने ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था। इसे देखकर विजय और राहुल के पसीने छूट गए और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि गुफा के मुख पर तो पत्थर लगा हुआ था जिसे हटाकर हम अंदर गए हैं, तो यह आदमी यहाँ पर कैसे आया। जिसके बाद अचानक से उन दोनों के मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई और पूरी तरह वहाँ पर अंधेरा अंधेरा छा गया। थोड़ी देर में उन्होंने होश संभाला और उनकी मोबाइल की टॉर्च पुनः ऑन करी। वो रहस्यमय आदमी वहां से गायब हो चुका था। ऐसा चमत्कार देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत उस गुफा से भागे और अगले दिन लोगों को उन्होंने चीख चीख कर बताया, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने भी मानने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने तो उस पत्थर को हटाकर अंदर जाकर भी देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।